हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक तो जेड की के बारे में बताऊंगा, और दूसरा इस मशीन का मैनुअल मूव बताऊंगा। ठीक है, वैसे तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, बट फिर भी यार कुछ भाइयों को समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या दिक्कत है। थोड़ा सा स्टेप है, 2-3 प्रोसेस है, मतलब 2-3 तरह की सेटिंग छेड़नी होती है, फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, खास करके एक स्पेशली एक भाई के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। उसने कई दिनों से कमेंट में बोल रखा है कि इस पर वीडियो बनाओ, तो मैं दोबारा इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। और जो दूसरा पॉइंट मैं बताऊंगा जेड की का। ठीक है, मेरे को पता लग गया है जेड की किस लिए होती है, और जैसे कि उस भाई का मैं थैंक यू करना चाहता हूँ जिसने मुझे ये बताया। ठीक है, जेड की के बारे में तो एक तो आपको जेड की का बताऊंगा, और दूसरा कि ये मैनुअल मूव कैसे होगी वो बताऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले कि भाइयों दिल से धन्यवाद आपको कि आपको मैंने तो जितना मेरे को आता तो मैंने सिखा दिया, बट आपसे मेरे को सिर्फ 2 चीज़ें सीखने को मिली है। एक तो जेड की के बारे में मेरे को मिला, जेड की के बारे में पता चल गया कि जेड की का यूज़ कहाँ पे होता है। ठीक है, और दूसरा मेरे को पता चला कि जब मैनुअल मूव में हम मशीन को रिकवर कैसे करेंगे, तो वो मेरे को पता चला आप सब लोगों की वजह से। ठीक है, भाइयों ने मुझे कमेंट करके बताया था, तो मैं वहाँ से सीख गया। ठीक है, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना लिया था। ठीक है, इसको नहीं पता था। तो सबसे पहले तो क्या है कि मैं बताऊंगा जेड की का यूज़ कहाँ से और कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि अब मैं लैब में कोई प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, मैंने सबसे पहले ये बना के दिखाऊंगा आपको, छोटा था ये बना के दिखाऊंगा आपको। मैंने इसका मतलब जो डाया है वो मैंने 15 mm का कर दिया है। इस मतलब छोटे से टुकड़े के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा निकाल के दिखाऊंगा कि जेड की का यूज़ कहाँ पे और कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो एंटर कर दिया मैंने। एंटर करने के बाद अब क्या करना है, आपको मशीन को कंटिन्यू चला देना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जेड की का यूज़ नहीं किया, अभी पहले आपको चला के दिखाऊंगा। चला दिया, अब यहाँ से कटिंग करना स्टार्ट कर देगी। आप ध्यान से देखते रहना। कर दिया स्टार्ट, इसको मैं बैक कर दूँगा और इसको मैंने पीछे कर दिया। अब आपको चेक करवाता हूँ, मैं यहाँ से इंची टेप निकाल लेता हूँ जो कि मैं मशीन के अंदर रखता हूँ, क्योंकि यहाँ से चोरी बड़ा जल्दी हो जाता है। इंच टेप चश्मे वगैरह चुरा के ले जाते हैं यहाँ से। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ बन गया इसका। तो ये हमारा बन गया 10, ये हमारा 32 mm का बन गया। ठीक है, 32 mm का जो हमारा डाया था वो बन गया। अब मैं आपको जेड की का यूज़ करके बताता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं बैक करूँगा, सेंटर में आ जाएगा। मैंने सेंटर में ले लिया। अब मैं इसका यूज़ करूँगा जेड की के। जेड की कर दिया, यहाँ से हम पॉइंट के बाद भी काउंटिंग भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं जैसे कि 2 mm भर देता हूँ। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 mm भर दिया, तो एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद यहाँ पे 2 mm शो करने लगे थे, वो जेड की 2 mm कर दिया। अब इसमें क्या होता है कि ये हमारा डाया बड़ा हो गया। ठीक है, अब जेड की से 2 mm किया तो 2 mm हमारा डाया बड़ा हो गया। ठीक है, अब ये हम चेक करें कि 2 mm ही बड़ा हुआ है या इससे कुछ ज़्यादा भी बड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमने एंटर कर दिया। ये हमारी जो आउटलाइन है और ये पहले वाली लाइन है। ठीक है, ये दोनों है तो आउटलाइन ही, बट ये पहले वाली लाइन है, और ये जो अभी दिखाई दे रही है ये अभी जो हमने जेड की यूज़ किया है उसके बाद ये वाली लाइन है। ठीक है, अभी मैं आपको चला के दिखाऊँगा। एंटर कर दिया, और पहले हमारा था उससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये देखो, अभी आपको दिखाता हूँ। मैंने पूरा कट लगाया नहीं है, आधा लगाया ताकि और आपको दिख जाए। ये देखो, ये जो डोर सा दिखाई दे रहा है ना, ये आधा कट है। अब देखो हमारा हो गया ये 35 हो गया, तो 2 mm बढ़ गया ये। ठीक है, तो मतलब ये इसका क्या होता है कि ये साइज़ बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, अब एक और चीज़ दिखाता हूँ इसी के अंदर आपको। जैसे कि मैंने ये बैक कर दिया यहाँ से, और बैक कर दूँगा यहाँ से। मैं सेंटर पॉइंट में ले आया, मैं सेंटर पॉइंट में लाने के बाद अब आपको क्या करूँगा, मैं लैब में जाऊँगा, और ये वाला जो प्रोग्राम है ये यहाँ से मैं ये आपको दिखा देता हूँ। 0 का 0 कर दिए मैंने, दोनों 0 कर दिए। तो ये 30 था, ये कर देता हूँ मैं 10 कर देता हूँ, और यह कर देता हूँ 15। ज़्यादा बड़ा नहीं दिखेंगे। ठीक है, ये हमने आकार बना दिया। जेड की हमने 0 कर देंगे,
जेड की हमने 0 कर दी, ठीक है। अब आपको क्या दिखा रहा हूँ मैं कि अभी ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर इस तरह का कोई प्रोजेक्ट हम लेकर, ठीक है, कोई भी लैब में से हम जो ऐसा प्रोग्राम लेकर जब हम जेड की का यूज़ करेंगे, उस टाइम क्या होता है कि इसकी जो आउट लेयर है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। आउट लेयर है वो ज़्यादा हो जाएगा और जो अंदर की लेयर है वो कम हो जाएगी। देखो अंदर की लेयर कम हो गई और बाहर की लेयर है वो बढ़ गई, ठीक है। मतलब बाहर का साइज़ तो ज़्यादा हो जाएगा और जो अंदर का साइज़ है वो कम हो जाएगा। इसमें जेड की में जब ऐसा प्रोग्राम निकालेंगे तो ऐसा होगा। और एक और बात भाइयों कि जब भी हम मान लो कि ज़रूरी नहीं है कि हम कोई लैब में प्रोग्राम निकालेंगे वही कैसा कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। तो ज़रूरी नहीं है लैब में कोई भी प्रोग्राम निकालेंगे, जैसे मैंने फाइल में से कुछ भी निकाल लिया, जैसे कि ये वाला स्टिकर निकाल लिया। ये स्टिकर है हमारा, ये देखो ये जेड की चालू है। तो जेड की चालू के कारण ये हमारे जो है अक्षर जो भी है ये मतलब पतले हो गए हैं थोड़े से, ठीक है। जेड की कारण ये पतले हो गए हैं। अगर हम इसको करेंगे जेड की 0 कर देंगे तो उस टाइम के ये बिल्कुल सही हो गए। देखो ये नॉर्मल तो अक्षर ऐसे हैं, अगर हम जेड की का यूज़ करते हैं उस टाइम इसके अक्षर भी सिकुड़ जाते हैं और ये बाहर की लेयर जो है ये भी चौड़ी या बीड़ी मतलब पतली हो जाती है। दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा दोबारा से, सॉरी 2 कर दिए मैंने 2 पॉइंट। अब ये देखो इसका आउट लेयर कम हो गया, ठीक है। आउट लेयर कम हो गया, जूम करके दिखाता हूँ मैं। ये देखो इसका आउट लेयर जो है कम हो गया और ये तो देखो ये भी कम हो गया, मतलब ये सिकुड़ गए, ठीक है आपस में। तो ये जेड की का यूज़ इनके ऊपर भी इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। अगर आप ऐसा प्रोग्राम निकालते हो उस टाइम कई बार ध्यान रखोगे। जब मैं नया नया सीखा था उस टाइम मैंने ये चीज़ देखी नहीं थी और मैंने वैसे ही चालू कर दिया था मशीन को, और जो ये थे ये कम पतले से हो गए थे। मैंने सोचा ये क्या हो गया, फिर मैंने देखा जेड की हमने लगा रखी है, इसका यही कारण था, ठीक है। तो जो कि मेरे भाई ने मेरे को सिखा दिया, बट इसका मतलब तो जैसे जेड की का यूज़ तो यहीं तक होता है और ऐसा ही होता होगा शायद। अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूँ तो भाइयों कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैं भी सीखा हूँ जेड की का यूज़। भाइयों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो बाकी कोई छोटी मोटी और जानकारी चाहिए तो मेरे को पूछ लेना। अगर मैं भी गलत बताऊँ तो आप लोग भाइयों जरूर कमेंट में बता देना कि मैं ये जब गलत बता रहा हूँ मतलब मेरे को भी कुछ सीखने को मिल जाए, क्योंकि मैं कोई इंजीनियर तो हूँ नहीं या मैं कुछ वहाँ से पढ़ के आया हूँ। टाइम के साथ मैं भी सीख गया, सब सीख के तो आते नहीं है। तो जो जो मेरे को आता था मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कुछ गलत लगे तो मेरे को जरूर बताना। थैंक यू।